8वां अध्याय। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। अधियज्ञः कथं कोत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः। तो 7वें अध्याय से अर्जुन के प्रश्नों का आरंभ होता है। 7वें अध्याय में भगवान ने अंतिम 2 श्लोकों के अंदर ये शब्द कह के प्रश्न का बीज रोपण कर दिया। कभी कभी जो प्रश्न करता है उसको ये नहीं मालूम होता कि पूछना क्या है। जब हम जानते ही नहीं तो हम क्या पूछेंगे। तो जो ज्ञानी है वो क्या करता है, कुछ ऐसी बातें कह देता है कि प्रश्न आरंभ हो जाते हैं। तो भगवान ने पिछले अध्याय में 7वें अध्याय में कुछ ऐसी बातें कह दी कि अब अर्जुन को क्यूरियोसिटी हो गई कि जो आपने कहा इसका अर्थ क्या है। तो प्रथम 2 श्लोक के अंदर 8वें अध्याय के प्रथम 2 श्लोक के अंदर अर्जुन प्रश्न करता है। 7 प्रश्न आते हैं अर्जुन के। 5 प्रश्न प्रथम श्लोक के अंदर और 2 प्रश्न द्वितीय श्लोक के अंदर। और भगवान उसके उत्तरों के माध्यम से अर्जुन को पूरा अध्यात्म, ब्रह्म, कर्म, जीव जगत और परमात्मा के संबंध की विवेचना करते हैं। तो अर्जुन पूछता है किम तद्ब्रह्म, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म तत्व क्या है। तो पहला प्रश्न हो गया अर्जुन का कि ब्रह्म तत्व, ब्रह्म क्या है। किम अध्यात्मम, तो अध्यात्म क्या है। पहले पूछा ब्रह्म क्या है, फिर कह रहा है अध्यात्म क्या है। कर्म क्या है, किम कर्म पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम कर्म क्या है। अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते, अधिभूत किसको कहते हैं, हे पुरुषोत्तम अधिदैव क्या है। अधियज्ञः कथम कोत्र देहस्मिन् मधुसूदन, हे मधुसूदन इस देह में अधियज्ञ कौन है और कैसे बैठे हुए हैं। तथा संयत योगियों द्वारा आप मरण काल में किस प्रकार जाने जा सकते हैं। प्रयाण काले कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः, जो जिनका चित्त अनन्य रूप से आपके शरणागति में लगा हुआ है, उन योगियों के द्वारा मृत्यु काल में आप किस प्रकार जाने जाते हैं, हे मधुसूदन कृपया मुझे यह बताएं। तो ये 7 प्रश्न हुए। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ क्या है, तथा इस देह में किस प्रकार निवास करता है। और 7वां प्रश्न यह कि प्रयाण काल में किस प्रकार आपको जाना जा सकता है योगियों के द्वारा। साधारण मनुष्यों के द्वारा नहीं, योगियों के द्वारा किस प्रकार आपको जाना जाता है। तो प्रश्न की गहराई को देखिए कि एक उन्नत योगी, एक धर्मात्मा भगवान से प्रश्न कर रहा है। तो ऑलरेडी उसका एक स्टेट है जहाँ पर वो प्रश्न कर रहा है और भगवान उसे उत्तर दे रहे हैं। तो श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः। इतना वजन है इस श्लोक में कि हमारे पूरे जीवन काल पे वो भारी पड़ जाता है, क्योंकि इसके अंदर ब्रह्म विवेचना आ गई, ब्रह्म ज्ञान, जिसके ऊपर इतने वेद पुराण ग्रंथ सब लिख दिए गए। भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद, भाष्य, कारिकाएं इतनी बनी, उनके इतने विवेचन हुए।
अक्षरम ब्रह्म परमम, जो परम अक्षर ब्रह्म है। स्वभावोध्यात्म मुच्यते, और जो आत्मा का स्वभाव है वही अध्यात्म है। भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संज्ञितः, जो तत्सत है उसका जो विसर्ग है, जो त्याग है, वही कर्म है। भूतों के भाव को उत्पन्न करने के लिए जो उसका त्याग है, जो कर्म है, जो अलगाव है, जो रचना है, वही कर्म है। तो पहली बात यह कि अक्षरम ब्रह्म परमम, जो परम अक्षर है वही ब्रह्म है। उपनिषदों में एक कहानी आती है जिसमें एक ब्राह्मण, जैसे लगता है कि वो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म ज्ञाता है, वह जाता है अजातशत्रु के पास, क्योंकि राजा काफ़ी दानी थे और जानने वालों को दान देते थे, उनका सम्मान करते थे। तो उसके लालच में वह अजातशत्रु के पास जाता है और उनसे कहता है कि हे राजन, मैं आपको ब्रह्म ज्ञान देने आया हूँ, क्या आप मुझसे ज्ञान ग्रहण करेंगे? तो राजा बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि ज़रूर आप आइए, और तुरंत बैठ करके वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैठ जाते हैं, क्योंकि राजा बहुत जिज्ञासु थे, ज्ञानी थे राजा। तो जो ब्राह्मण है वो आरंभ करता है कि देखो राजन, जो सूर्य है उसका जो तेज है वही ब्रह्म है। तो अजातशत्रु थोड़ी गंभीरता से कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, यह मैं जानता हूँ कि जो सूर्य का तेज है केवल वही ब्रह्म नहीं है, जो ब्रह्म है वह सूर्य में तेज भरता है, मुझे कुछ और बताइए। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि जो चंद्रमा है उसकी जो रश्मि है वह ब्रह्म है। तो फिर अजातशत्रु कहता है कि ब्राह्मण देवता, चंद्रमा के अंदर जो प्रकाश है वह ब्रह्म है, जो देता है वह ब्रह्म है, यह मैं जानता हूँ, तो कुछ ऐसा बताइए जो मैं नहीं जानता हूँ। अब वो ब्राह्मण देवता उन्हें कई प्रकार से ब्रह्म का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, किंतु अजातशत्रु उनसे अधिक जानते थे। तो जब ब्राह्मण को यह एहसास हो जाता है तब वह कहते हैं कि राजा, आप ज्ञानी हो और मैं आपके सामने आकर के समझ गया कि मुझे नहीं मालूम ब्रह्म क्या है, किंतु आप जानते हैं, तो आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो राजा कहता है कि इस सिंहासन पर बैठ करके मैं ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि जब तक मैं इसको ऊन करता हूँ, जब तक यह मेरा है, जब तक मेरे मन में यह मेरा तेरा की भावना है, तब तक मैं ब्रह्म ज्ञान देने का अधिकारी नहीं। तो मैं इस सिंहासन का त्याग करता हूँ और अब मैं आपको ब्रह्म ज्ञान दे सकता हूँ। तो ये एक छोटी सी कहानी आती है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो चंद्रमा और सूर्य के प्रकाश की बात हो रही है, तो उनका जो प्रकाश है उससे क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, संपूर्ण जगत हमें दिखाई देता है। यदि प्रकाश ना हो तो हमें दिखेगा नहीं। अब वो चाहे सूर्य का प्रकाश हो, चंद्रमा का प्रकाश हो, लाइट का प्रकाश हो, पर उससे ही यह सब कुछ भाषित होता है। बिना प्रकाश के कुछ नहीं, बिना तेज के कुछ नहीं। ऊष्मा, गर्मी, प्रकाश, तेज। लेकिन अजातशत्रु कह रहे हैं कि नहीं, वह और केवल वही ब्रह्म है, ऐसा नहीं है। क्योंकि सूर्य में प्रकाश किसने भरा, चंद्रमा में प्रकाश किसने भरा, उस लाइट बल्ब में प्रकाश किसने भरा, वह ब्रह्म है। तो यहाँ आदि शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, परम अक्षर ब्रह्म है, अर्थात हे गार्गी, इस अक्षर के शासन में ही यह सूर्य और चंद्रमा धारण किए हुए स्थित है। परम अक्षर ब्रह्म है। ऐसी श्रुतियों से जिनका वर्णन किया गया है, जो कभी नष्ट नहीं होता, वह परमात्मा ही ब्रह्म है। परम विशेषण से युक्त होने के कारण यहाँ अक्षर शब्द से औमित्य एकाक्षरम ब्रह्म इस वाक्य में वर्णित ओंकार का ग्रहण नहीं किया गया है, क्योंकि परम यह विशेषण निरतिशय अक्षर ब्रह्म में ही अधिक संभव युक्त है। तो ओंकार से जो हम ऐसा माना गया है कि ओंकार ही ब्रह्म है, ओंकार ब्रह्म को बताता है,
ओंकार से प्रणव अक्षर कहते हैं उसको, लेकिन यहाँ पर परम अक्षर ब्रह्म है यह कहकर ओंकार से इसको अलग कर दिया। इसी तरह का भगवत गीता में हमको एक और वर्णन मिलता है। अठारहवां श्लोक है 11वें अध्याय का। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्ययः शाश्वतं धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अर्जुन जब भगवान की स्तुति कर रहा होता है, स्तुति गायन के समय वह कहता है कि आप मुमुक्षु पुरुषों द्वारा जानने योग्य परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश न हो ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा है। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि देवं दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमदं तपन्तम्। अपने तेज से आप संपूर्ण विश्व को तपा रहे हैं। तो अक्षर ब्रह्म कौन है जो इस संपूर्ण विश्व को धारण किए, जिसका न कोई आदि है, न मध्य है, न अंत है, जो शशि और सूर्य के रश्मियों में जो तेज भर रहा है, जो उसके तेज में तेज भर रहा है, वह ब्रह्म है। और वह इस संपूर्ण विश्व का परम निधान है, अव्यय है, अविनाशी है, शाश्वत है, परम है, गुप्त। तो कुछ भी अवर्णनीय का वर्णन कैसे कहा जा सकता है, किस प्रकार किया जा सकता है उस अवर्णनीय का वर्णन? न उसका ध्यान किया जा सकता है, न उसका विचार किया जा सकता है, न उसको देखा जा सकता है। ब्रह्म विचार के लिए दो तरीके होते हैं। एक हम सब कुछ को निगेट कर देने, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और एक हम सब कुछ को एक साथ ले लें। तो जिसको हम देख सकते हैं वह ब्रह्म नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वह जिसको भी हम देख सकते हैं उसको हमारी आंखें धारण कर रही है, उसको हमारा मन धारण कर रहा है, हमारी बुद्धि धारण कर रही है। ब्रह्म को हम धारण नहीं कर सकते क्योंकि वह तो अनंत है। जिसको भी हम देखते हैं वो जड़ है, उसके अंदर चैतन्य नहीं है। चैतन्य को हम देख नहीं सकते, तो जिसे हम देख सकते हैं वो ब्रह्म नहीं। जो चैतन्य है वह साक्षी है, वह इस सब को देख रहा है। जो इस सब को देख रहा है उसे कैसे देखा जा सकता है? जैसे पेड़ को हमारी आंखें देख रही हैं, इस संपूर्ण संसार का जो भी दृष्टिगोचर है उसको आंखें देख रही हैं। उस आंखों को हमारा मन देख रहा है। हमारा मन कहता है ना कि हमारी आंखें देख रही हैं, हमारी बुद्धि हमारे मन को देख रही है। तो जो जिसको जो देख पा रहा है वह सब कुछ जड़ होता चला जा रहा है, वह साक्षी नहीं है। और इस सब को जो देख रहा है वह क्या है? वह साक्षी है। उसे कोई नहीं देख रहा, वह एकमात्र साक्षी है। और उस साक्षी चैतन्य को कोई देख नहीं रहा, वह देखा नहीं जा सकता, वो देखने की सीमा से परे है। ब्रह्म का विचार नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि विचार करने के लिए मन की आवश्यकता होती। जो भी विचार होते हैं मन के धरातल पर आते और जाते हैं। तो आते हैं और जाते हैं, उनकी जन्म होती है, उन विचारों की मृत्यु होती है, वो कुछ समय तक प्रकट होते हैं और फिर नहीं होते। लेकिन ब्रह्म तो अजन्मा है, उसका न कोई आदि है, न मध्य है, न अंत है। तो ब्रह्म का विचार नहीं किया जा सकता, ब्रह्म की धारणा नहीं की जा सकती, क्योंकि धारण करने के लिए कुछ चाहिए होता है। और ब्रह्म तो सभी को धारण किए बैठा है, तो उसको किस पे धारण करेंगे? तो ब्रह्म की धारणा नहीं हो सकती, ब्रह्म का विचार नहीं हो सकता, ब्रह्म को देखा नहीं जा सकता। अव्यक्त है, अविनाशी है ब्रह्म। और जो कुछ भी इस संसार में है
जो मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं, जो पुस्तक है, जो ज्ञान है, जो जितनी भी विद्याएं हैं, जितना भी जो भी कुछ आपको दिखाई देता है, आपकी इंद्रियां जिसको ग्रहण कर पाती हैं, सब कुछ आना और जाना है, परिवर्तनशील है, इस काल के अधीन है, इस देश के अधीन है। और ब्रह्म इस काल इस देश से परे है, वो इस सब का नियंता सृष्टि करता है। इस प्रलय से, और प्रलय को देने वाला है ब्रह्म, और इस संसार को रचने वाला है ब्रह्म। तो ब्रह्म अवर्णनीय है, तो कैसे जाना जा सकता है ब्रह्म को? एक और कहानी आती है उपनिषद में, केनोपनिषद में देवताओं और असुरों के बीच संग्राम होता है। तो देवता जीत जाते हैं और अपने विजय का आनंद मना रहे होते हैं। जब देवता अपने विजय का आनंद मना रहे होते हैं, उनको इस प्रकार से अहंकार में आनंद मनाते देखकर परमात्मा कुछ सोचते हैं और एक क्षणिक एक बिजली की तरह कौंधता है, कुछ यक्ष आता है, यक्ष स्वरूप कुछ अवतरित होता है। तो चकाचौंध रह जाते हैं कि यह कौन है। तो इंद्र अग्नि को बोलते हैं कि अग्नि तुम जाकर देखो वह कौन है, उसे जानने का प्रयास करो, उसके प्रश्नों का उत्तर दो। अग्नि जाता है और बोलता है तुम कौन हो? तो यक्ष बोलता है कि तुम बताओ, तुम अपना परिचय दो, तुम कौन हो? तो अग्नि कहता है कि यह संपूर्ण संसार में जो तेज है उसका मैं ही नियंता करता हूँ और सबको जला सकता हूँ। तो यक्ष उसको एक तिनका देता है कि अच्छा इस तिनके को जलाओ। तो वो तिनका नहीं जला पाता। अग्नि जो सभी जितने भी छोटी मोटी अग्नियाँ हम प्रज्वलित करते हैं उसको देने वाला उस अग्नि तत्व, स्वयं अग्नि तत्व, उस तिनके को वो जला नहीं पाता। तो वो हार जाता है और वो सर झुकाकर चला जाता है। जब वो चला जाता है वापस, तब इंद्र कहते हैं कि ठीक है तुम नहीं जान पाए, तो अब भेजते हैं वायु को। पंच तत्व होते हैं ना, उसमें से एक वायु भी है। तो वायु को कहते हैं तुम जाके देखो कौन है। तो वायु जाकर के देखता है, बोलता है तुम कौन हो? यक्ष कहता है तुम अपना परिचय दो। वायु कहता है कि मैं सबको उड़ा सकता हूँ, गति हूँ मैं, जो कुछ भी संसार में सबको गति दे सकता हूँ मैं, तूफान को गति देता हूँ मैं, जो कुछ बहती है वायु सबकी सांस को चलाता हूँ। तो पुनः यक्ष उसको तिनका देता है कि इसे उड़ाओ, इसको हिलाओ, इसमें गति दो। वायु पूरी कोशिश करता है, लेकिन जो वायु तत्व है वो उस तिनके को हिला भी नहीं पाता। तो वायु कहता है कि आप कौन है, और सिर झुकाकर चला जाता है कि मेरी समझ से बाहर है। वो जा कर के इंद्र को बोलता है कि जो भी वो कोई है वो मेरी समझ से बाहर है, मैं उसे नहीं जान सकता। अब इंद्र स्वयं जाते हैं कि मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ। इंद्र कौन हुए? जो सभी इंद्रियां हैं उनके जो देवता है वह इंद्र, मन के देवता इंद्र। तो वो जाकर के देखते हैं कि कौन है। तो वो यक्ष अंतर ध्यान हो जाता है और वहाँ दिखाई देती है एक सुंदर युवती, उमा, हिमालय की पुत्री उमा देवी। तो इंद्र पूछता है कि वह कौन था? उमा कहती है कि वह है जिसके द्वारा इंद्रियां देखती हैं, कि उनको समझाती है कि तुमको लगता है कि तुम्हारे पराक्रम से तुमने यह युद्ध जीता, कि देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ और देवताओं को लगा कि देवताओं ने युद्ध जीता अपने पराक्रम से, लेकिन वो पराक्रम किसने दिया? अब इस बात को समझिए कि जो जीवन है, जो मैंने पहले बात कही कि जीवन कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, हमारे सभी प्रयास सफल हो रहे हैं, तो हमें लगता है हमारा जीवन अच्छा चल रहा है, कि हमारे प्रयासों से हमारा जीवन चलता है। तो उमा कह रही है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पराक्रम से तुमने युद्ध जीता? किसने युद्ध जीता? तो कहा हमने युद्ध जीता।
कैसे जीता? अपने पराक्रम से जीता। तो पराक्रम किसने दिया? एक किसान मेहनत करता है, सींचता है अपने पौधों को, अच्छे से अच्छे बीज बोता है, सींचता है, उनकी हर प्रकार से पशुओं से कीड़ों से रक्षा करता है। जब खेती में बालियां खड़ी हो जाती हैं उनको तोड़ता है, काटता है, अनाज के दाने निकालता है, बाजार में लाके बेचता है, सब कुछ अच्छी तरह हो जाता है तो उसके घर में धन आ जाता है। वह कहता है कि मेरी मेहनत से मुझे फल मिला। पर क्या ये सच है? उन कीड़ों को वहां खाने से किसने रोका? उन पौधों को धूप किसने दी? उनमें जीवन किसने भरा? उस दाने में रस का संचार किसने किया? उसकी गाड़ी को चलाया किसने? किसने उसको धन दिया? किसने उसके विक्रय को ठीक बनाया? इतना ही नहीं, इसके आगे बहुत कुछ है। ये तो बहुत ऊपरी बातें हैं। ये किसान की सांस किसने दी? किसान को आँख खोलने की क्षमता किसने दी? उसको यह बुद्धि किसने दी कि कितना पानी डाले? वो जल कहाँ से आया? वो हाथ कहाँ से आया? वह शरीर कहाँ से आया? शरीर में धमनियाँ कहाँ से आई? उसमें रक्त का संचार किसने किया? हम कहते हैं यह देह मेरी, इस देह को चलाते हैं हम हैं, इस देह में आत्मा बन के बैठे हम हैं, हम इसको चला रहे हैं। कम से कम ये संसार नहीं तो देह तो जरूर मेरी है। इसको हम सजाते संवारते हैं, इसके लिए हम सब कुछ करते हैं, यह तो मेरा है। तो एक बार इस देह का चार्ज ले लीजिए, इसको ओन कर लीजिए ठीक से। आप मालिक है ना इस देह के। इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम्स हैं अलग 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 अलग। हार्ट है, लंग्स हैं, लिवर है, किडनी है, स्किन है, उन सबको चला लीजिए। डू दैट फॉर फ्यू सेकेंड्स एट लीस्ट। इट्स योर्स, आपने बनाई थी। हम कोई चीज़ कहते हैं कि हमारी है तो हम कहीं से खरीद के लाते हैं या हम उसे बनाते हैं। ना आपने बनाई ना आप खरीद के लाए, आपकी देह कैसे हुई? आप उसे चला नहीं सकते, आप उसको रख नहीं सकते, आप उसका पालन नहीं कर सकते 10 सेकंड के लिए भी। कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, ब्रेन डेड हो जाएंगे। इतने सारे अंदर स्नायु तंत्र हैं, न्यूरॉन्स हैं, 1000 मिलियंस बिलियंस सेल्स हैं। डू दैट फॉर फ्यू सेकेंड्स। आपने चलाई, आपने बनाई, आपने खरीदी, आप कहीं से लेकर के आए। आप बोलेंगे मेरे माँ बाप ने हमको दी, वो कहाँ से लाए थे? आपका निर्माण उनके हाथ में होता तो हर आदमी के पास उतना ही बच्चा होता जितना वो चाहता, और उस तरह का होता जैसा वो चाहता। आपके माँ बाप को किसने बनाया, और उनको किसने बनाया, और उनको किसने बनाया? कहाँ से स्टार्ट किया आपने? इस सूर्य को आप निकालते हैं, इस चंद्रमा को आप निकालते हैं? नहीं, तो आपके हाथ में कुछ है नहीं। जो एक रेत का जो कण है वो इस पूरे रेगिस्तान को जान नहीं सकता। रेत के कण की क्षमता कितनी है, वो रेगिस्तान को कैसे जान सकता है? नहीं जान सकता। एक बूंद संपूर्ण सागर को कैसे जान सकती है? नहीं जान सकती है। क्या करना पड़ेगा? बूंद यदि सागर को जानना चाहती है तो उसे सागर बनना पड़ेगा। वो जो ऊपर हवा में उछल रही है उसे नीचे गिर करके उस सागर के साथ मिलना पड़ेगा। दैट इज द ओनली वे टू नो हिम। तो जो कुछ दिखता है वह ब्रह्म नहीं, जो उसे देख रहा है वो भी ब्रह्म नहीं, जो उसका विचार कर रहा है वो भी ब्रह्म नहीं, जो इस सब के पीछे खड़ा साक्षी है वह ब्रह्म, जो इस सब को धारण किए बैठा है वह ब्रह्म।
जो ऐसी चेतना है जो नित्य अविनाशी है, जो कुछ नहीं करता, वह ब्रह्म। और वही परम ब्रह्म। तो ये जो सब कुछ दिख रहा है वह क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना परे। केवल एक ब्रह्म सत्य, और जो जगत दिख रहा है वह क्या है? वह मिथ्या। मिथ्या का अर्थ ये नहीं होता कि ये है नहीं, मिथ्या का अर्थ यह है कि यह सत्य भी है, यह असत्य भी है, यह अपूर्ण सत्य है लेकिन नहीं है, यह मिथ्या। कि जैसे स्वप्न का संसार, आपने स्वप्न देखा, लेकिन क्या आप स्वप्न को सत्य कह सकते हैं? नहीं। जागते ही, जैसे ही आप जागते हैं वैसे ही आप कहते हैं कि वह स्वप्न था, और आप उसके अनुभव से बाहर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह सत्य नहीं है। यदि आपने सपने में खाना खा लिया तो क्या उठ करके आप खाना नहीं खाते? यदि सपने में आपको एक धन का घड़ा मिल गया तो क्या आप उससे सामान खरीद सकते हैं जागृत अवस्था में? नहीं खरीद सकते। यही मिथ्या कहलाता है। कि जो कुछ इस मृत्यु लोक में हो रहा है, जो कुछ आप देख रहे हैं इस परिवर्तनशील संसार में, वह है क्योंकि आप उसका अनुभव कर रहे हैं, किंतु वह नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि सब कुछ ब्रह्म से निकला है, ब्रह्म में समाहित है। यह केवल कल्पना के अंदर है, हमारे विचारों के अंदर है। अपनी कल्पना को, अपने विचारों को यदि योग में स्थापित कर दें तो शायद ये सब कुछ ना हो। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना परे। जीव और ब्रह्म अलग नहीं। अब यह दूसरी बात आती है, स्वभावोध्यात्म मुच्यते। कि जो देखिए आदि शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, उसी पर ब्रह्म का जो प्रत्येक शरीर में अंतरात्म भाव है उसका नाम स्वभाव है। वह स्वभाव ही अध्यात्म कहलाता है। उसी परम ब्रह्म का जो प्रत्येक शरीर में अंतरात्म भाव है, जितनी भी बॉडीज दिख रही हैं उनके अंदर जो अंतरात्म भाव है उसका नाम स्वभाव है। वह स्वभाव ही अध्यात्म है। अभिप्राय यह है कि आत्मा यानी शरीर को आश्रय बनाकर जो अंतरात्म भाव में उसमें रहने वाला है और परिणाम में जो परमार्थ ब्रह्म ही है, वही तत्व स्वभाव है, उसे ही अध्यात्म कहते हैं। अर्थात वही अध्यात्म नाम से कहा जाता है। प्रकृति कहिए या स्वभाव, एक ही बात है। तो भगवान ने 7वें अध्याय में अपनी प्रकृति को बताया, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। 5वां श्लोक देखिए 7वें अध्याय का। जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत अपर्ये मितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। तो भगवान ने बताया कि यह मेरी अपरा प्रकृति है, अर्थात परा नहीं किंतु निकृष्ट है, अशुद्ध है। जो अपरा प्रकृति है वह निकृष्ट है, अशुद्ध है, अनर्थ करने वाली और संसार में बंधन रूपा है। लेकिन जो मेरी परा प्रकृति है वह जीव स्वरूपा है। इस उपयुक्त प्रकृति में दूसरी जीव रूपा अर्थात प्राण धारण के निमित्त बनी हुई जो क्षेत्रज्ञ रूपा प्रकृति है, अंतर में प्रविष्ट हुए जिस प्रकृति द्वारा यह समस्त जगत को धारण किया जाता है, उसको तू मेरी परा प्रकृति जान। और भगवान की जो परा प्रकृति है वही जीव रूपा है, जो सनातन है। तो 2 चिड़िया बैठी एक पेड़ के ऊपर और नीचे वाली ऊपर को देख रही है। शने शने खट्टे मीठे फल खाती वो ऊपर जाती है, ऊपर पहुंचती है। और एक समय आता है जब ऊपर वाली चिड़िया का प्रकाश ऐसे पड़ता है उसके ऊपर कि वह जानती है कि यह तो मेरा ही स्वरूप है, कि उसमें और मुझ में कोई भिन्नता नहीं। यही जीव रूपा सनातन भगवान की प्रकृति है। यही अध्यात्म है जिसको भगवान ने अपना स्वभाव कहा है। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म उच्यते। आगे भी भगवान बताते हैं, ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन, कि मेरे ही अंश के रूप में ये जो जीव है यह सनातन है। तो ब्रह्म सनातन, ब्रह्म अनादि अद्वितीय ब्रह्म,
और जीव वह भी सनातन, वह भी अनादि अद्वितीय। ये जो जीव है भगवान की परा प्रकृति हमारे अंदर स्थित है। इस देह के अंदर, देह जो अपरा प्रकृति है, जो जन्म लेती है और जिसकी मृत्यु होती है, जो कुछ भी बन रहा है, बिगड़ रहा है, परिवर्तित हो रहा है, वह अशुद्ध है। वह क्या है? वह अकल्याणकर है, वह संसार में बंधन रूपा है। और जितना भी जगत हम देखते हैं वह सब कुछ इसी के अंदर आ जाता है। तो वह चैतन्यता, वह आत्मा जो हमारे इस शरीर में स्थित है, वह न जन्म लेती है, न बिगड़ती है, न परिवर्तित होती है, न उसका क्षय होता है। वह अक्षय है, अक्षर है। वह क्या है? वह जीव रूपा सनातन है और उसी पर ब्रह्म का अंश है। और एक दिन जब बूंद रूप में सागर में मिल जाती है तो वह ब्रह्म रूपी हो जाती है। तो अब ये जो सब कुछ रचना है, यह क्यों? इसका कारण क्या? किसने बनाई? इसका अभिप्राय क्या? तो भगवान कह रहे हैं भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगितः, कि यह जो होने का भाव है, भूत भाव क्या हुआ? यह जो होने का भाव है, तुम्हारे हमारे यह जो होने का भाव है कि ये जो हो रहा है, जो सब कुछ चल रहा है, ये जो हो रहा है, जिससे हम माया में, जिससे हम भ्रमित हो रहे हैं, विसर्ग, यह विसर्ग है। विसर्ग क्या है? त्याग। और विसर्ग किसे कहते हैं? जो 2 डॉट लगती है ऊपर नीचे संस्कृत में, उसे विसर्ग कहते हैं। जैसे दुख, तो रामः अह, तो ये जो 2 डॉट है विसर्ग की, इसमें क्या है? मुंह से क्या निकल रहा है? एक उष्णता निकल रही है। रामः, दुख, ये विसर्ग है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि भूत भाव उद्भव कर, अर्थात भूतों की सत्ता भूत भाव है। इस भूत से मतलब घोष से नहीं है। इस भूत से मतलब है कि जो हो रहा है, जो कुछ चल रहा है, जो कुछ इस जीवन को जी रहा है, वह भूत भाव। उसका उद्भव, उत्पत्ति, उसको करने वाला भूत भावोद्भव कर, यानी भूत वस्तु को उत्पन्न करने वाला ऐसा जो विसर्ग अर्थात देवों के उद्देश्य से चरु पुरोडाश आदि हवन करने योग्य द्रव्यों का त्याग करता है, वह त्याग रूप यज्ञ कर्म नाम से कहा जाता है। इस बीज रूप यज्ञ से ही वृष्टि आदि के क्रम से स्थावर जंगम समस्त भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं। स्थावर जंगम जितने भी प्राणी उत्पन्न रूप हैं, हमें दिखाई देते हैं, यह सब क्या है? यह परमात्मा के उसी त्याग से, कर्म रूपी त्याग से उत्पन्न होते हैं और हमें दिखाई देते हैं। इसको त्याग क्यों कहा गया? क्योंकि जो तत्व है, जो परब्रह्म है, वह अचल है। तो अचल स्थिति से इस चल स्थिति पे आने के लिए जो त्याग किया गया, जो विसर्ग किया गया, योग की स्थिति से, और आह कह करके जिसको बना दिया, प्रलय में सब कुछ अंदर चला गया और सर्ग में सब कुछ बाहर आ गया। तो जो बाहर आने का जो रचना क्रम है, वही जो उसी को कर्म कहा गया। तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं कर्म करता हूं, लेकिन फिर भी इस कर्म में मैं बंधा नहीं हूं। न मे कर्म लिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा, न तो मुझे इस कर्म फल से कोई इच्छा है, कोई जुड़ाव है, और न ही मैं इस कर्म को करते हुए इसमें बंधन युक्त होता हूँ। तो क्या मैंने अपनी अचल स्थिति का त्याग किया ब्रह्म ने, और क्या बन गया? चल संसार, जगत, संसार नहीं जगत। तो जो अचल है, जो कुछ दिखाई नहीं देता, जो चैतन्य रूप है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, विचार नहीं कर सकते, जो अविनाशी है, जो अजन्मा है, वह ब्रह्म। और जो कुछ यह संसार हमें दिखाई दे रहा है चलता हुआ, यह क्या है? यह भी ब्रह्म। तो जब सर्ग होता है, रचना होती है, तो ये सब कुछ प्रकट हो जाता है, और जब प्रलय होता है तो ये उसी में समा जाता है वापस। इसको बनाने वाला कौन, इसको मिटाने वाला कौन?
तो वही ब्रह्म है। उसको जानना, उससे जुड़ जाना, उस पे वापस उसी में मिल जाना जहाँ से हम आए हैं, यही प्रयोजन है, यही हमारे जन्म का कारण है। संपूर्ण दुखों का कारण यही है कि हम उससे अपने आप को अलग मानते हैं, कि हम अपनी सत्ता बूंद के रूप में स्वीकार करते हैं। यदि हम कह दें कि हम अपनी सत्ता को स्वीकार नहीं करते, कि मैं ही चैतन्य साक्षी हूँ, तो कौन मुझे रोक सकता है? पर यह कहने के लिए उस बूंद को उस सागर के साथ मिलना होगा। तो भगवान अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर में 3 प्रश्नों के उत्तर देते हैं श्लोक में, और इनका वर्णन, इनकी व्याख्या इतनी है कि जीवन भी छोटा पड़े। क्यों? क्योंकि अगेन वही बात कि हमारा आदि है, हमारा अंत है, हमारा मध्य है, और उसका न आदि है, न अंत है, न मध्य है, अपूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्म है। पर जीव रूप में हमारी भी अपनी वही सनातन सत्ता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से ही हम प्रकट हुए, अपूर्ण रूप में हमने अपनी सत्ता को स्वीकार किया, यही अज्ञान है। तो उस पूर्ण सत्ता को वापस पाना, स्वयं को पहचानना, यही ज्ञान है, यही अभिप्राय, यही प्रयोजन। जय श्री कृष्ण।